नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको राजस्थान के 30 त्योहारों के बारे में बताया था। कुछ बेसिक बातें अपन ने उस वीडियो में पढ़ी थी। उसी वीडियो का आज दूसरा पार्ट में लेके आया हूं आपके पास। देखो दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने कुछ महीनों के त्योहार पढ़े थे, जिसमें अपन ने चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण 5 महीनों के त्योहार पड़े थे। बाकी के जो 7 महीने बचे हुए हैं उनके त्योहारों की चर्चा अपन आज इस वीडियो में करते हैं। देखो दोस्तों, अगला महीना है आपका भाद्रपद। भाद्रपद का पहला वाला पार्ट ये तो हो गया आपका कृष्ण पक्ष, और दूसरा वाला जो भाग है इसका नाम है शुक्ल पक्ष। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने आखिरी जो महीना पढ़ा था वो महीना था आपका श्रावण का, और श्रावण का जो आखिरी दिन वो है आपका पूर्णिमा। मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक महीने का आखिरी दिन जो है वो पूर्णिमा होता है। जैसे ही पूर्णिमा आती है उसके अगले दिन अगला महीना शुरू हो जाता है। पूर्णिमा श्रावण महीने का आखिरी दिन था, और श्रावण पूर्णिमा को अपन ने एक त्योहार मनाया था। उस त्योहार का नाम है रक्षा बंधन। इसके बाद में अपन शुरू करते हैं अगला महीना भाद्रपद। भाद्रपद में पहला कृष्ण पक्ष है, दूसरा शुक्ल पक्ष। पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, देखो भाद्रपद जो महीना है, ये महीना या इस महीने में आने वाले जो त्योहार है वो त्योहार ज्यादातर भगवान कृष्ण को समर्पित है। जैसे उदाहरण के तौर पे इसी महीने में अष्टमी के दिन जन्म हुआ था भगवान श्री कृष्ण का, इसलिए श्रावण महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन अपन जन्माष्टमी नामक त्योहार मनाते हैं। जन्माष्टमी ये भाद्रपद के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आता है। अब देखो, इसी त्योहार से अपन बाकी के त्योहार निकालते हैं। श्रावण महीने भाद्रपद के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जन्माष्टमी त्योहार मनाते हैं। जन्माष्टमी के दिन 15 दिन बाद या इसी दिन अपन कहे शुक्ल पक्ष में अष्टमी के दिन, तो इस दिन जन्म हुआ राधा का। तो इस दिन अपन जो त्योहार मनाते हैं उसका नाम है राधाष्टमी। देखो, कृष्ण पक्ष में जन्माष्टमी, शुक्ल पक्ष में राधाष्टमी। एक बार जब भगवान कृष्ण और राधा जी के बीच संवाद चल रहा था, तो कृष्ण जी ने जो पूछा था कि भाई राधा तू गोरी मैं क्यों काला, तो राधा जी ने कृष्ण जी के सामने कहा कि भाई मैं जो है वो चांदनी रात में हुई थी इसलिए मैं तो गोरी हूँ, और आप अंधेरी रातों में हुए थे इसलिए आप क्या हो, काले हो। ये एक उनकी बात थी। वैसे एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो कृष्ण पक्ष में अष्टमी को जन्माष्टमी, जबकि शुक्ल पक्ष में अष्टमी को राधाष्टमी। उसके बाद में देखो, कृष्ण जी के जन्म के ठीक 2 दिन पहले उनके बड़े भाई का जन्म हुआ। 2 दिन पहले यानी कि षष्ठी को। अब देखो, इस दिन जो त्योहार मनाया जाता है उस त्योहार का नाम है हल छठ। हल छठ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, हल छठ के दिन बलराम का जन्म हुआ था, इसलिए कि भगवान बलराम जो है उनका जो हथियार जो है वो हल को माना गया है। तो हल छठ ये जन्माष्टमी के 2 दिन पहले आती है। बलराम का इसमें क्या होता है, जन्म हुआ था। अगला त्योहार श्रावण महीने में एक बड़ा त्योहार आया था, तीज का त्योहार, जो श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है। जबकि अगला महीना आता है भाद्रपद, इसमें भी एक तीज का त्योहार आता है, और उस तीज के त्योहार को बोलते हैं बड़ी तीज। श्रावण में छोटी तीज थी, भाद्रपद में बड़ी तीज आती है। इसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं या बूढ़ी तीज भी कहते हैं। सातुड़ी तीज या बूढ़ी तीज, याद रखना, ये त्योहार राजस्थान में बूंदी जिले का फेमस है। कहाँ का फेमस है, बूंदी का सातुड़ी तीज त्योहार। और ये आता है कब, भाद्रपद के महीने में कृष्ण पक्ष की तृतीया को। तो ये 3 त्योहार हो गए। उसके बाद में आगे चले अपन, श्रावण के महीने में पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन है, राखी बांधी अपन ने। 9 दिन बाद ठीक 9वें दिन वो राखी अपन चढ़ा देते हैं गोगा जी को। तो इस दिन आती है आपकी गोगा नवमी। ये आ गई आपकी भाद्रपद के महीने में कृष्ण पक्ष की नवमी को। श्रावण का भाद्रपद का महीना है, आपका कृष्ण जी को समर्पित है। इसी महीने में आपने देखा होगा कि जो कृष्ण जी हैं वो खुद ग्वाले थे, गाय बछड़े बहुत प्यारे लगते थे उनको। तो इसी महीने में एक त्योहार ऐसा आता है जिस दिन गाय बछड़ों की पूजा की जाती है। उस त्योहार का नाम है बछबारस, और ये आता है आपका
इसी महीने में कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बछड़ों की इस दिन क्या होती है, पूजा होती है। उसके बाद में बात करें अपन शुक्ल पक्ष की, तो देखो शुक्ल पक्ष इसमें एक तो त्योहार आता है आपका चतुर्थी के दिन। इस त्योहार का नाम है गणेश चतुर्थी। देखो गणेश चतुर्थी जो है इसे स्थानीय लोग, जो शेखावटी क्षेत्र के लोग हैं, वो बोलते हैं चतड़ा चौथ या गणेश चतुर्थी। चतड़ा चौथ याद रहे, इस दिन लड़कों के सिंजारे आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक बार लड़कों के सिंजारे भी आते हैं, और लड़कों के जो सिंजारे हैं उसमें जो आइटम भेजे जाते हैं वो बस वही है, आपके गुड़दानी वगैरह आ रही है ना, बहुत सस्ता सिंजारा है ये। लड़कों का सिंजारा गणेश चतुर्थी के दिन आता है। उसके बाद में अगले दिन पंचमी के दिन एक त्योहार आता है, उस त्योहार का नाम है ऋषि पंचमी। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये इंपोर्टेंट है। पंचमी के दिन आता है ऋषि पंचमी। अष्टमी के दिन राधाष्टमी आ गया। आगे अपन चले तो इसी महीने में आपका जो दशमी आती है, इस दिन आपका रामदेव जयंती मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? रामदेव जयंती। भादवे के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जी का जन्म हुआ। कृष्ण जी के जन्म के ठीक कुछ समय पश्चात ये अपन ये कहें कि इस पक्ष की जो शुक्ल पक्ष शुभ दिन है, इस पक्ष की जो एकादशी है, इस दिन भगवान कृष्ण जी को पहली बार जल स्नान करवाया जाता है। उन्हें मंदिर से बाहर निकालकर कुएं या तालाब वगैरह पे जल स्नान कराते हैं। तो इस दिन को अपन बोलते हैं जल झूलनी एकादशी। जल झूलनी एकादशी, या इसे अपन देव झूलनी एकादशी भी कहते हैं। जल झूलनी एकादशी या देव झूलनी एकादशी। अच्छा, इसी महीने में एक त्योहार आता है, वो त्योहार आता है आपका चतुर्दशी के दिन, है ना। चौदस के दिन या चतुर्दशी के दिन एक त्योहार आता है। इस त्योहार का नाम है अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी। देखो ये इस दिन जो है वो व्रत किया जाता है, और आपको पता होना चाहिए कि अनंत चतुर्दशी का जो व्रत है वो पुरुष करते हैं अपनी पत्नी की लंबी आयु के लिए। लेकिन ये व्रत जो है वो मेरे हिसाब से बहुत कम पुरुष करते हैं। ये महीना हो गया आपका भादवे का। इसके बाद में अगला महीना है आपका आश्विन का। देखो आश्विन का जो महीना है ये याद करने में बहुत आसान है। आश्विन याद कैसे करें? देखो भादवे का जो महीना था उसका जो आखिरी दिन था वो था पूर्णिमा, एक दिन हो गया। उसके बाद में आश्विन महीना देखे अपन तो पहले कृष्ण पक्ष हो गया, उसके बाद में शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष एकम से शुरू होगा और ये आपका चलेगा कब तक? अमावस्या तक। 15 दिन हो गए। देखो पूर्णिमा एक दिन ये लेना है अपने को, बाकी एकम से लेकर अमावस्या तक 15 दिन ये लेने हैं। टोटल दिन हो गए 16, और ये 16 के 16 दिन निकाले जाते हैं अपने पूर्वजों के श्राद्ध। तो श्राद्ध के दिनों में शुभ कार्य पर नहीं करते हैं, और इन दिनों में अपन क्या निकालते हैं? पूर्वजों के श्राद्ध निकालते हैं। तो 15 दिन तो ये गए। अब ये वाले दिन बचे। देखो इस महीने में भी एकम से लेकर, दूसरे पक्ष में एकम से लेकर नवमी तक, मैंने आपको बताया थे कि भाई नवरात्रे जो है वो 2 बार आते हैं। एक बार अपन ने पढ़ा था चैत के महीने में, अब दूसरी बार नवरात्रे आ गए आश्विन महीने में। तो एकम से लेकर नवमी तक ये तो आ गए आपके नवरात्रे। नवरात्रों में अष्टमी के दिन आपका एक पर्व है दुर्गाष्टमी, और दुर्गाष्टमी जो पर्व है ये भारत में पश्चिमी बंगाल का बड़ा त्योहार है। उसके बाद में देखो एक कहावत चलती है अपने यहाँ पे कि भाई मारवाड़ी में बोलते हैं 9 दिन का नवरात्रा, 10वीं को दशहरो और 20 दिन दिवाली। तो देखो 9 दिन का नवरात्रा, 10वीं के दिन आ गया आपका दशहरा। याद रखना राजस्थान में दशहरा जो मेला है ये फेमस है आपका कोटा जिले का, जबकि भारत में सबसे बड़ा दशहरा जो मनाया जाता है, प्रमुख जो पर्व है दशहरा, वो मैसूर कर्नाटक का फेमस है। राजस्थान में दशहरा फेमस है कहाँ का? कोटा का। उसके बाद में देखो इसी महीने में ये श्राद्धीय नवरात्रे आए हैं। श्राद्धीय नवरात्र है, शरद ऋतु चल रही है। इसी महीने की जो पूर्णिमा है इस दिन मनाई जाती है आपकी शरद पूर्णिमा। तो जो चंद्रमा है वो 16 कलाओं के साथ अवतरित होते हैं। खीर वगैरह मंदिरों में इस समय बनाया जाता है। देखो आश्विन महीना आराम से याद कर सकते हो आप। ये कृष्ण पक्ष के 15 दिन चले गए श्राद्ध में। शुक्ल पक्ष याद करना है तो कैसे? 9 दिन के नवरात्रे, 10वीं का दशहरा, 9 दिन के नवरात्रे, 10वीं का दशहरा और पूर्णिमा की शरद पूर्णिमा। ये हो गया महीना आपका आश्विन। अब देखो आश्विन के बाद में अगला जो महीना है वो महीना आता है आपका कार्तिक का। कार्तिक महीने को भी आराम से आप याद कर सकते हो।
देखो सबसे पहले इसका भी कृष्ण पक्ष, फिर आ गया इसका शुक्ल पक्ष। कार्तिक में एक बड़ा फेमस त्योहार, भारत का शायद सबसे बड़ा त्योहार जो आप आराम से याद रख सकते हो, वो त्योहार आता है आपका अमावस्या के दिन। त्योहार का नाम है दीपावली। ये त्योहार है अपने पास, बाकी त्योहार अपन दीपावली से निकाल लेंगे। देखो दीपावली जो है इसके पहले दिन, अमावस्या को आती है दीपावली, इसके पहले दिन चतुर्दशी के दिन जो है वो आपकी छोटी दीपावली आती है। इसे रूप चौदस के नाम से अपन जानते हैं। रूप चौदस, महिलाएं जो हैं वो इस दिन 16 श्रृंगार करती है। ये मान्यता है कि इस दिन श्रृंगार करने से रूप ज्यादा निखरता है ना, पैरानोली तरह। चतुर्दशी के दिन आपका रूप चौदस, उसके बाद में आपका त्रयोदशी है ना, इसके पहले दिन त्रयोदशी। तो इस दिन आती है आपकी धनतेरस। कौन सा पर्व है? धनतेरस। देखो धनतेरस के बारे में ये मान्यता है कि भाई इस दिन जो धन के देवता हैं कुबेर, वो अपने धन का जो दरवाजा है वो खोल देते हैं। जिसको जितना धन चाहिए वो ले सकता है, लेकिन ये पता नहीं कि भाई ये दरवाजा है कहाँ पे ना। आपको मिले तो मुझे भी जरूर कमेंट में बताना। आप त्रयोदशी के दिन आता है आपका धनतेरस। उसके बाद में चतुर्थी, इसी महीने में चतुर्थी। तो इस दिन एक बड़ा पर्व आता है, महिलाओं के लिए एक बड़ा व्रत आता है। उस व्रत का नाम है करवा चौथ। तो ये तो हो गया आपका कृष्ण पक्ष। बात करें शुक्ल पक्ष की, बहुत आसान है। दीपावली के अगले दिन एकम के दिन आता है आपका एक तो गोवर्धन, और इसी दिन ठाकुर जी के जो मंदिर हैं, कृष्ण भगवान के जो मंदिर हैं, उनमें अन्नकूट महोत्सव भी मनाया जाता है। अच्छा देखो गोवर्धन से संबंधित एक क्वेश्चन, राजस्थान में एक जनजाति है मीणा जनजाति। मीणा जनजाति के जो लोग हैं वो अपने पूर्वजों के श्राद्ध जो है वो गोवर्धन के दिन मनाते हैं। उसके बाद में दूसरा दिन आता है आपका द्वितीया का। द्वितीया के दिन आपका पर्व आता है, उसका नाम है भैया दूज। ये 5 त्योहार कंटिन्यू आते हैं, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, फिर गोवर्धन या अन्नकूट, और अगले दिन आ गया भैया दूज। उसके बाद देखो इसी महीने में एक पर्व है नवमी के दिन, एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। इसी महीने में नवमी के दिन आपका पर्व आता है आंवला नवमी। आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है लंबी आयु के लिए। आंवले के फल को भी पूछ सकते हैं, है ना। और अगर ये दोनों न मिले तो 1 रुपए में आंवला पाचक आती है, वो भी लाके आप पूछ सकते हो। उसके बाद में एकादशी के दिन, देखो आषाढ़ महीना पढ़ा था अपन ने। आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवस्यानी एकादशी थी, देव सो गए थे। और उसके बाद में ठीक 4 महीने बाद कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है देव उठनी एकादशी। देवता वापस पाताल से लौटते हैं, और जब देवता वापस पाताल से लौटते हैं तो इस दिन से मांगलिक कार्य, शादी वगैरह वापस से शुरू होते हैं। तो इस दिन आपका एकादशी के दिन आ गई देव उठनी एकादशी। अच्छा, इस महीने का आखिरी दिन आपका पूर्णिमा है, और पूर्णिमा के दिन एक जयंती आती है आपकी गुरु नानक जयंती। गुरु नानक की जयंती सिखों का एक बड़ा पर्व है। तो ये हो गया आपका महीना कार्तिक। अब देखो यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है, जिन महीनों में त्योहार ज्यादा आते हैं उन महीनों में शादियां वगैरह बंद रहती है, और जिन महीनों में शादियां ज्यादा आती है उन महीनों में त्योहार कम आते हैं। अब यहाँ पर देखो कार्तिक महीने में देवउठनी 11 आई है, देवउठनी एकादशी आई है, शादियों का सीजन शुरू हो जाता है। तो आगे के जो महीनों हैं उनमें त्योहार बहुत कम आते हैं। जैसे कार्तिक के बाद में अगला महीना है आपका मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष महीने में एक भी त्योहार नहीं आता, पूरा का पूरा महीना जो है वो शादियों के सीजन चलता है इसमें। उसके बाद में अगला महीना आता है पोष। पोष महीने में आपके पोष बड़ों के प्रोग्राम वगैरह चलते हैं मंदिरों में, जबकि एक जयंती आती है पोष महीने में, वो आती है आपकी शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, और इस जयंती का नाम है गुरु गोविंद सिंह जयंती। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, तो उनकी जयंती जो है वो पोष महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को आती है। फिर आगे का महीना है आपका माघ। माघ महीना याद करना बहुत आसान है। देखो माघ महीने में कृष्ण पक्ष में जो त्योहार है आपका, तो एक तो इस महीने में चौथ माता का व्रत आता है, वो चतुर्थी के दिन, और इसका नाम है आपका तिलकुटा चौथ। तिलकुटा चौथ का व्रत आता है। अच्छा याद रखना, तिलकुटा चौथ, तिलकुटा बनाया जाता है,
तिल के लड्डू अपन एक त्योहार को और मनाते हैं, और वो बनाते हैं अपन 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति को। अब याद रहे, मकर संक्रांति का जो पर्व है वो सूर्य पर आधारित है। सूर्य जिस दिन दक्षिणायन से उत्तरायण होता है उस दिन अपन मकर संक्रांति मनाते हैं। तो इन महीनों के अनुसार मकर संक्रांति का कोई फिक्स समय नहीं है, ये केवल सूर्य के आधार पर जो आधारित आपका पर्व है, तो फिक्स ये 14 जनवरी को मनाते हैं। तो चतुर्थी को आपका तिलकोटा चौथ आ गया। फिर इसी महीने में अमावस्या के दिन आपका पर्व आता है मौनी अमावस्या। ये कहते हैं कि इस दिन जो ऋषि मुनि है वो मौन व्रत धारण करते हैं, है ना। ऋषि मुनियों की मान्यता है कि वही मौन व्रत धारण करने से व्यक्ति के आत्मबल में वृद्धि होती है। तो मौन व्रत जरूर धारण करना चाहिए। मौनी अमावस्या, इस दिन से मौन व्रत धारण किए जाते हैं। फिर आपका जो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष में एक ही पर्व है, वो आता है पंचमी के दिन, और उस पर्व का नाम है आपका बसंत पंचमी। बसंत पंचमी आपको पता होना चाहिए कि भाई गार्गी पुरस्कारों का वितरण जो है वो इस दिन किया जाता है। अच्छा, इस महीने का आखिरी दिन जो है पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा को वैसे कोई बड़ा पर्व नहीं है, लेकिन इस दिन राजस्थान में बड़ा फेमस मेला लगता है, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, जिसे आदिवासियों के कुंभ के नाम से जाना जाता है। वो पूर्णिमा के दिन आता है। फिर आखिरी महीना, आखिरी का जो महीना है वो महीना है आपका फाल्गुन का। देखो, फाल्गुन महीने की अपन बात करें, सबसे पहले कृष्ण पक्ष की बात करते हैं। कृष्ण पक्ष में आपका एक तो पर्व आता है, देखो, एक तो पहले दिन एकम के दिन, फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष की एकम के दिन आपकी प्रहलाद की स्थापना की जाती है ना। प्रहलाद स्थापना करते हैं फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष की एकम को। फिर इसी महीने में आपका एक बड़ा व्रत आता है, त्रयोदशी के दिन पूरा देश ये पर्व मनाता है। इसका नाम है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का व्रत आता है, त्रयोदशी के दिन पूरा देश ये पर्व मनाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का विवाह हुआ था, तो महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। फिर आपका इसी महीने में अपन देखें तो जैसे एक तो सीकर जिले में जो खाटू श्याम जी का बड़ा मेला लगता है फाल्गुन महीने में, शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी को। जबकि आखिरी दिन, फाल्गुन महीने के आखिरी दिन यानी कि पूर्णिमा को पर्व आता है आपका होली। और याद रहे दोस्तों, अपन ने यहीं से पढ़ना शुरू किया था, चैत्र महीने का पहला दिन यानी कि चैत्र कृष्ण एकम, होली का अगला दिन था, उस दिन अपन ने धुलंडी का त्योहार पढ़ा था, और वापस ये सर्कल घूम के यहीं पे आ गया। अब यहाँ पर देखो, इन त्योहारों को इस प्रकार से याद करने का फायदा ये भी है कि अपने हिंदू महीने में जो त्योहार हैं वो फिक्स हैं, इनको एक ही बार याद करना है, ये हर साल इसी दिन रिपीट होते हैं। तो ये था अपना इस वीडियो का दूसरा पार्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और जो भी आपके सुझाव हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू दोस्तों।